हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जनवरी से लेकर मई यानी कि पिछले 5 महीना के उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। ये जो हमारा वीडियो है उत्तर प्रदेश से संबंधित आगामी सभी परीक्षा जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सीपेट तथा बीडीओ के लिए रामबाण साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे टोटल 5 वीडियो आएंगे और ये है वीडियो नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की झांकी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। गणतंत्र दिवस परेड जो कि हर साल 26 जनवरी को इंडिया गेट के सामने आयोजित की जाती है। 2022 में जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी ये एक जिला एक उत्पाद योजना तथा काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक तथा उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि युवान टैब योजना क्या है, तो युवान टैब योजना जिसके तहत लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूली छात्रों को फ्री में टैबलेट दिए जाएंगे। तो युवान टैब योजना का संबंध केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से है। अगला क्वेश्चन है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, प्रसून जोशी तथा एक्ट्रेस हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। भारत में के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण जो है ये गोवा में आयोजित किया गया था। इसी फिल्म समारोह में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल किस देश को निर्यात किया गया है? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है यह किस देश को एक्सपोर्ट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सिंगापुर देश को उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल भेजा गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है काला नमक चावल, जिसे हम बुद्ध चावल या बुद्ध का महाप्रसाद के नाम से भी जानते हैं। जो काला नमक चावल है ये मुख्यतया उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में बोया जाता है और यहीं सिद्धार्थ नगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया गया था। यहाँ पर बात की गई है चावल की, राइस की। तो अब आपको चावल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक साथ याद रखना है। जैसे जो काला नमक चावल है ये मूलतः प्राचीन काल से उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। जो काला नमक चावल है ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर तथा कुशीनगर जिले में पाया जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि असम का लाल चावल जिसे बाऊ धान कहा जाता है ये किस देश को एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात किया गया है? तो असम का जो लाल चावल है ये अमेरिका यूएसए देश को भेजा गया है। इसी प्रकार से काला चावल है जिसे हम चक हाउ चावल के नाम से जानते हैं। चक हाउ चावल को मणिपुर राज्य को जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार से वाडा कोलम चावल जिसे जीनी या झीनी चावल कहते हैं इसको महाराष्ट्र राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान देना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काला घोड़ा महोत्सव का संबंध किस शहर से है तो उत्तर होगा मुंबई से। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है उड़ीसा के कटक में, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित है। जो तेलंगाना के हैदराबाद में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है इसके हाल ही में नए डायरेक्टर यानी कि निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रमन मीनाक्षी सुंदरम को। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला शहर में है और कभी कभी एग्जाम में मनीला ना देकर लास बानोस दिया होता है, क्योंकि जो लास बानोस है ये मनीला के अंदर ही एक शहर है। तो आपको याद रखना है
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र लास बानोस यानी कि मनीला फिलीपींस देश में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो भारत में पहला क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है, ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में। फिलीपींस देश गोल्डन राइस को उगाने के लिए मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। गोल्डन राइस जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, लगभग 40% विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। हाइब्रिड चावल के जनक जो कि थे युआन लांगपिंग, जिनका पिछले साल 2021 में निधन हो गया है, लान युआनपिंग, जो कि चीन देश से थे। उत्तर प्रदेश राज्य जो है चावल के उत्पादन में नंबर 2 पर है, जबकि पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। अगला क्वेश्चन है भारत भारती सम्मान 2019 किसे दिया गया है? तो जो 2019 का सम्मान है ये 2021 में दिया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं डॉक्टर सूर्यबाला, साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला। इन्हीं को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 2019 का जो भारत भारती है सम्मान दिया गया है। भारत भारती सम्मान में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया है दयानंद पांडे को। हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है तरुण विजय को। अब आपको उत्तर प्रदेश संस्थान से क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश में हिंदी प्रचार के लिए एक प्रमुख संस्था है, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 को की गई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, अवंतीबाई सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान। ये सारे जो पुरस्कार तथा सम्मान हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। अब आपको साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन याद रखना है। जैसे बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया था मधु कांकरिया को, इनके उपन्यास हम हैं यहाँ थे। 2020 का जो बिहारी पुरस्कार है मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। 2019 का जो व्यास सम्मान है ये दिया गया था नासिरा शर्मा को। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नासिरा शर्मा हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से संबंधित हैं। 2020 का जो व्यास सम्मान है ये पाटिलपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए शरद पगारे को दिया गया था। 2021 का व्यास सम्मान हाल ही में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असगर वजाहत को दिया गया है इनके नाटक महाबली के लिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। 2021 का जो व्यास सम्मान है ये उत्तर प्रदेश के असगर वजाहत को दिया गया है। इसी प्रकार से साहित्य से रिलेटेड अगला सम्मान है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को दिया गया था इनके चेकबुक के पुस्तक के लिए, जबकि 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था इनकी पुस्तक सनातन के लिए। जबकि 2021 का जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है रामदरस मिश्र को, इनकी पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ के लिए। जो रामदरस हैं ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्र को दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं। अगला क्वेश्चन है वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ नगर निगम ने लखनऊ को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया है। अब आपको इससे रिलेटेड सभी योजनाओं को एक साथ याद रखना है। जैसे कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए
असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है, जबकि केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम शुरू किया है। इसी प्रकार से कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए महाराष्ट्र राज्य ने मिशन वात्सल्य को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक तथा महिला सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो मिशन शक्ति जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। जो मिशन शक्ति है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 17 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। इसी योजना के तहत सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के शहरों में पिंक बूथ पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जहां पर केवल और केवल महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पिंक बूथ का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में सब्जी उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश राज्य ने सब्जी उत्पादन में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। जबकि 2021-22 में फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य कई चीज़ों के मामले में उत्पादन में नंबर 1 है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? गेहूं, गन्ना, आलू, आंवला, दूध और कुल खाद्यान्न। इन सभी चीज़ों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको उत्तर प्रदेश से 2 संस्थानों के नाम याद रखने हैं। पहला है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थित है। और दूसरा है सिडबी बैंक, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका भी मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अब आपको उत्तर प्रदेश से कुछ विश्वविद्यालय के नाम याद रखने हैं, जो कि 2021 और 20 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे या फिर पहली बार स्थापित किए गए हैं। जैसे देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया गया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में की गई है। मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में खोला गया, जिसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% यानी कि 100% नामांकन इनरोलमेंट सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी वही स्थान है जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा सांसद हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया बनारस उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये वर्तमान में 6 लेन है और इसको 8 लेन तक एक्सपेंड किया जाएगा। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ को गाजीपुर जिले से जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये लखनऊ के गोसाईगंज के चांद सराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव तक जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग तथा टेकऑफ के लिए 3.2 किलोमीटर हवाई पट्टी बनाई गई है, जो कि सुल्तानपुर जिले के कुरेभा
कुरेभार नामक स्थान पर स्थित है। और यहीं से अभी एक हफ्ता पहले एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC जूनियर इंजीनियर का। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है। ऑप्शन थे बाराबंकी, मऊ, बलिया और गोंडा। तो इसलिए अब आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरता है उन सारे जिलों का नाम याद रखना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक जाता है। ये टोटल 9 जिलों से होकर गुजरता है। ये 9 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। तो इन सभी जिलों का नाम आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। अब आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में इसकी आधारशिला रखी गई थी। यह बनने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये कहां से कहां तक बन रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव तक जाता है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। ये 12 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। यहाँ से आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, सीतापुर। तो आंसर होगा सीतापुर। इसी प्रकार से जो शाहजहांपुर नामक स्थान है यहीं पर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ तथा लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हवाई पट्टी शाहजहांपुर, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए हवाई पट्टी सुल्तानपुर जिले में बनाई गई है। तीसरा एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 6 लेन है। इसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर है। ये दिल्ली NCR नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से जोड़ता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो नंबर 1। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे साफ शहर किसे घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे इससे रिलेटेड सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।